एक्चुअल में ये जैक जो एग्जामिनेशन बॉडी है जो 2011 में एग्जाम कंडक्ट की थी और जिसका एग्जामिनेशन 2015 में हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग में यहाँ पे वो जजमेंट है। और ये जो जजमेंट है वो एक्चुअल में MIL हिंदी को लेकर के है, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे भी। तो ये जजमेंट एक्चुअल में MIL हिंदी का है, जिसमें हम लोग 52/10/2015 यानी कि सिंगल जजमेंट का, सिंगल बेंच का जो फैसला है उसमें ये बातें कही गई है। क्योंकि कैंडिडेट जो है वो एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग वो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा था, MIL हिंदी से उन्होंने अप्लाई कर दिया था। और MIL हिंदी एक वो सब्जेक्ट होता है जिसके अंतर्गत चाहे वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स स्ट्रीम के जो भी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के जो भी ग्रेजुएट होते हैं उन्हें MIL सब्जेक्ट लेना पड़ता है और उस MIL सब्जेक्ट के आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं। और इसी के आधार पर यह मामला सिंगल बेंच ने उसे खारिज कर दिया, यानी कि MIL सब्जेक्ट के आधार पर नियुक्ति नहीं हो सकती है। और उसी के रेफरेंस में जजमेंट है सिंगल बेंच का है 13/18 ऑफ 2015, जिसके अंतर्गत भी यही बोला गया है कि MIL हिंदी पर नियुक्ति नहीं हो सकती अगर उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट, मतलब अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट में कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होता तो उसकी नियुक्ति हो सकती थी, पर MIL हिंदी पर नियुक्ति नहीं हो सकती। अब सवाल है कि जब ये मैटर LP डबल बेंच में गया फॉर 403 ऑफ 2016, तो LP 403 जो है उस आलोक में इन्होंने जो MIL सब्जेक्ट था उसको एज अ पर इंक्वेरियम बोला जाए कि जो सब्जेक्ट MIL हिंदी जो सिंगल बेंच में था उसको यहाँ पे बोल दिया गया कि कैंडिडेट का जो सब्जेक्ट था हिंदी वाज सब्सिडरी। और यही कंफ्यूजन को लेकर के सारा विवाद है। और इस जजमेंट में लास्ट पैरा में यह भी क्लियर किया गया है कि 52/10 का जो जजमेंट है वो जजमेंट बिल्कुल सही है, उस पर हम कोई तरह का एंटरटेन नहीं करेंगे। वी सी नो रीजन टू एंटरटेन दिस लेटर पेटेंट अपील, यानी कि 52/10 का जो जजमेंट MIL हिंदी का था वो बिल्कुल सही है, हम उस पर कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। और ये रिलेटेड जो सारा स्पेशली कंडीशन नंबर खावन जो बोला गया है वो इस एडवर्टीजमेंट से है। ये एडवर्टीजमेंट जो कि आपका 93/2011 का। तो सवाल है कि क्या 93/2011 का MIL हिंदी का जजमेंट 21/2016 पे लागू हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन अब इस पर विभाग यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इससे पहले इस ऑर्डर की समीक्षा करते हुए ये अपना समीक्षा से स्पष्ट भी किया था कि LPA संख्या 403/2016 का जो संबंध है वो अनिवार्य विषय MIL हिंदी से है और MIL हिंदी रचना फाउंडेशन को सितादी को अमान्य किया जाना है। और इसके आधार पर जो नियुक्तियां हुई, जो अपॉइंटमेंट हुई, तो सिर्फ जिनका हिंदी फाउंडेशन या MIL था उनकी कैंडिडेचर को रद्द किया गया। और समीक्षा के दौरान आयोग ने यानी JSSC ने स्पष्ट भी किया था कि हिंदी विषय उनके प्रतिष्ठा या सब्सिडी विषय में सम्मिलित नहीं है। मतलब अगर प्रतिष्ठा या सब्सिडी होती तो इनकी अपॉइंटमेंट कैंडिडेचर रद्द नहीं होती। इसे खुद JSSC ने माना है। अब ये हमारा रूल